नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत जो है त्योहारों का देश है और उन त्योहारों में से चुनाव भी एक त्यौहार है। यहाँ हर वक्त जो है चुनाव होता रहता है और उसकी तैयारियों में और रणनीतियों बनाने में जो है पूरा देश लगा हुआ रहता है, पूरे देश के नेता लोग लगे रहते हैं। हम आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और आने वाले वक्त में बंगाल में चुनाव है और आसाम में चुनाव है। इसको लेकर रणनीतियाँ जो है बनानी शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि बिहार की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है बंगाल में। बिहार चुनाव का असर भी होगा और बंगाल चुनाव को देखते हुए बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम आपको बिहार में देखने को मिल सकते हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, जहां पर वो श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात कर रहे थे। आपको बता दें कि श्याम रजक को बंगाल और असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। श्याम रजक ने पत्रकारों से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में वो बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, लोगों की हकमारी कर रही है, जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, हम ऐसी पार्टी को कभी भी जीतने नहीं देंगे। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपकी डील जो है वो तृणमूल कांग्रेस से हो रही है, क्या आप गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इस सवाल को वो टाल गए और कहा कि हमारा मकसद सीटें जीतना नहीं है या सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा, तत्कालीन मुद्दा, बीजेपी को वहाँ सत्ता में आने से रोकना है, क्योंकि बीजेपी देश के लिए खतरा है। स्वाभाविक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को जो है देश के लिए खतरा बताती है। इसी बीच हम बता दें कि नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं। उनसे भी जब चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग चाहते हैं कि जेडीयू वहाँ चुनाव लड़े और हमारे अध्यक्ष आरसीपी सिंह जो है लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम नहीं बता सकते कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन गुलाम रसूल बलियाबी को जेडीयू का पश्चिम बंगाल में प्रभारी बनाया गया और उन्होंने एक वक्त हिंट किया था कि जेडीयू वहाँ 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन नीतीश कुमार इस वक्त जो है वो दिल्ली में है और प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है। हो सकता है कि वहाँ बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा हो कि क्या जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि राजद जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को किसी भी हाल सूरत में सत्ता में नहीं आने देना चाहती है और इसी को देखते हुए श्याम रजक ने फिर से करारा हमला किया और कहा कि हम बीजेपी को किसी भी हाल सूरत में सत्ता में नहीं आने देंगे। हम आपको बता दें कि श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर गए थे। हालांकि वो मिलने तो ममता बनर्जी से गए थे, लेकिन ममता बनर्जी जो है उनसे नहीं मिली, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से उनकी बात हुई। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से बातचीत करना चाहते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव का दौरा भी पश्चिम बंगाल होता है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर बिहार की राजनीति में भी बहुत सारे जो है घटनाक्रम होंगे। हम आपको उन सारे घटनाक्रमों से लगातार परिचित करवाते रहेंगे। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।